नमस्कार, मैं हूं सोनम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। पहलगाम में हुए आतंकी नरसंहार में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर आज देर रात उनके महाराजपुर स्थित आवास में पहुंच गया। कल से ही उनके घर में लोगों का तांता लगा हुआ। आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिले और ढाढ़स बंधाया। इसके मौके पर योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर साफ दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि इस डबल इंजन की सरकार में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जिन दहशतगर्दों ने इस कायराना घटना को अंजाम दिया है, वे और हमले के साजिशकर्ता जहां भी होंगे उनको इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के सामने लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है और लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। पहलगाम हमले में मृतक शुभम का शव पहुंचकर उनके आवास आया। शहर के महाराजपुर थाना अंतर्गत रहने वाले शुभम द्विवेदी का शव देर रात्रि उनके आवास महाराजपुर पहुंचा, जहां पर शव के पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी के परिवार के 11 सदस्य जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, जहां पर पहलगाम में घुड़सवारी करने के दौरान आतंकवादियों ने शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम द्विवेदी के पिताजी, जो कि शुभम के साथ जम्मू कश्मीर गए थे, उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने आइडेंटिफाई करके हिंदुओं को केवल टारगेट करके गोली मारी है, जबकि आतंकी ना ही किसी मुस्लिम को और ना ही किसी महिला को गोली मारी है। वहीं शुभम द्विवेदी के पिता के बहनोई ने बताया कि हम सब लोग पहलगाम के नीचे की तरफ बैठे हुए थे और शुभम और उसकी पत्नी घुड़सवारी करते हुए पहाड़ी के ऊपर गए थे, जहां पर आतंकियों ने उनको गोली से मार दिया। पहलगाम नरसंहार में मारे गए कानपुर के महाराजपुर के शुभम द्विवेदी की शव यात्रा में सारे राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए हैं। सभी की आंखें नम थी। आक्रोश और दुख का समावेश लोगों में साफ दिखा। शुभम को मुखाग्नि उनके चाचा मनोज द्विवेदी ने दी। आइए देखते हैं। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा, कल इसकी शुरुआत
इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपर्क करें और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर में अच्छी सुविधाएं और स्कूल के बच्चों के लिए अनेक प्रकार की एक्टिविटी के साथ अच्छी क्लासेस का इंतजाम किया गया है। ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2009 से आपके बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहा है, जहां से कई बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी जगह पहुंचते हैं। ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जो कि महाराजपुर में स्थित है। आज ही जाकर संपर्क करें और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं।